18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए जानते हैं ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। सबसे पहले इन दो दिनों के तिथि नक्षत्र की बात करते हैं। 18 अक्टूबर शनिवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। दोपहर तक उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि में, सुबह को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन इस दिन जो चंद्रमा है वो सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र के साथ युति से लक्ष्मी योग बनाएंगे। अब सूर्य भी जो है वो तुला राशि में मौजूद है, अपनी नीच की राशि में। योग की अगर हम बात करें तो ब्रह्म नाम का योग इस दिन बना हुआ है और इंद्र नाम का योग इस दिन बना हुआ है। वहीं 19 अक्टूबर का दिन, 19 अक्टूबर ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। चंद्रमा कन्या राशि में, सूर्य तुला राशि में और मंगल भी तुला राशि में, मंगल के साथ सूर्य की युति है। इस दिन इंद्र नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भी रहेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है और अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ है। तो इतने अच्छे शुभ योग इन दिनों में बने हुए हैं। अब देखिए, ये जो दिन है ना, अभी 18 अक्टूबर से धनतेरस का पर्व शुरू हो रहा है, जो दीपावली का 5 दिनों तक चलने वाला पर्व होता है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि किस दिन धनतेरस मनाई जाएगी, 18 अक्टूबर को या फिर 19 अक्टूबर को, तो देखिए 18 अक्टूबर की दोपहर से त्रयोदशी तिथि ये प्रारंभ हो रही है और 19 अक्टूबर की दोपहर तक ही रहेगी। तो 18 अक्टूबर के दिन ये त्योहार मनाया जाएगा और जो 18 को ना मना पाए किसी कारणवश, वो 19 की दोपहर तक मना सकते हैं। धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि ये जो धनतेरस का दिन है ना, मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के वक्त धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी वजह से इसको धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। अब जानते हैं हम राशिफल के बारे में। 18 अक्टूबर की ही मैं बात करूंगी और ये जो दिन है बड़ा ही शुभ दिन भी है। इस दिन वैसे तो देखिए खरीदारी करने की परंपरा होती है, लेकिन क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी का आगमन हुआ था, विष्णु जी के अंश अवतार हैं वो, ऐसे में आप माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता, धन्वंतरी भगवान, इनकी पूजा करें। रात्रि में यमराज की पूजा करें, इनका महत्व होता है। और इस दिन वैसे तो बहुत से लोग सोना चांदी इनकी खरीदारी बताते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस दिन आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए। जैसे झाड़ू इस दिन ज़रूर खरीदें, हल्दी जो साबुत हल्दी होती है ना, वो आप इस दिन जरूर खरीदें और पूरे विधि विधान के साथ माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी जी की आराधना करें। इससे क्या होगा, 13 गुना आपको वृद्धि देखने को मिलती है। 13 दीपक इस दिन जलाए जाते हैं। तो इसीलिए इस दिन का लाभ उठाएं। राशिफल की बात करते हैं, आपकी दिन, आप इस दिन कैसा रहेगा। तो ये इस दिन अपना थोड़ा सा भावनाओं पर आपको काबू रखना होगा और थोड़ा दिक्कत महसूस हो सकती है भावनाओं पर काबू रखने में। थोड़ा ध्यान रखें, हेल्थ का भी ध्यान रखें। आज कुछ भ्रमित से आप लगेंगे, मन जैसे डाइवर्ट होता जा रहा है, एक जगह नहीं लग रहा है, जो क्या करेगा, मन में झुंझलाहट पैदा कर देगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए आप काफ़ी प्रेरित भी रहेंगे। और देखिए, जिन कामों को दूसरे लोग असंभव मानते हैं ना, उन कामों को आप बड़े शौक से करते हैं। अब चंद्रमा जो है वो सुबह को तो सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन शाम तक वो कन्या राशि में चले जाएंगे। तो आपका जो एक प्रेरणा देने का जो काम है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। चीजों को संभव बनाने की जो कला है आपके लिए, ये बड़ी अच्छी है। अपने परिणामों पर आप विजय प्राप्त, यानी कि अपने जो परिणाम आप प्राप्त करना चाहते हैं ना, उन परिणामों को आप प्राप्त कर पाएंगे। और शाम का समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है किसी भी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए, बड़ा ही उत्तम है। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए आज अच्छा है। किसी भी तरह की ऐसी योजना से बिल्कुल ना जुड़े इन दिनों में जो गैर यथार्थवादी हों, गैर कानूनी हों, तो इनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। आर्थिक मामलों में ठीक ठाक है। थोड़ा बहुत तनाव जरूर रहेगा, लेकिन उस तनाव को आप मेडिटेशन करके दूर कर सकते हैं। बातचीत में कुशलता रहेगी, जिससे आपका पक्ष मजबूत रहेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। अपने दिल की सारी बातें अपने जीवन साथी के साथ आप शेयर कर पाएंगे। उनके साथ वक्त बिताने के लिए बहुत अच्छा है। और कुछ अपने जो जातक है ना, देखिए कई बार होता है कि हम हेल्थ को ना इग्नोर कर देते हैं, और होता क्या है कि पैसे कमाने के चक्कर में, काम करने के चक्कर में अपनी हेल्थ को गंवाते रहते हैं।
तो सबसे पहले है आपकी हेल्थ। तो अपने शरीर की सक्रियता को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, फायदेमंद रहेगा। काम पर भी ध्यान दें क्योंकि बिना पैसे के कुछ भी नहीं है, लेकिन हेल्थ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हेल्थ पर ध्यान देना होगा। वैवाहिक जीवन अच्छा, पारिवारिक जीवन ठीक ठाक है, प्रेम जीवन के मामले में अच्छा है। रोमांस के लिए आज अच्छा दिन रहेगा, उत्तम दिन रहेगा। बाकी जो मैंने कहा, पूजा पाठ इस दिन जरूर करें, कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और 13 घी के दीपक आज आप जरूर जलाएं। अब 19 अक्टूबर की बात करते हैं। 19 अक्टूबर बड़े अच्छे योग बने हुए हैं, तीन तीन बड़े शुभ योग बने हुए हैं और इन शुभ योगों में ये दिन आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ आपको दो चीजें समझनी होंगी। पहली चीज तो है कि चंद्रमा की युति तुला राशि के साथ, तुला राशि शुक्र की राशि शुक्र के साथ है, तो लक्ष्मी योग तो बना हुआ है, लेकिन शुक्र जो है वो नीच के हैं और अभी सूर्य भी नीच के हो गए हैं, इसलिए थोड़े से अपने प्रयासों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। आज आप काम पर जाते हैं तो हो सकता है आपको काम का प्रेशर ज्यादा रहे, लेकिन साथ में खुशी भी मिलेगी। किसी ना किसी तरह का कोई गिफ्ट मिलना, किसी ना किसी तरह का धन हाथ में आना, ये आपके लिए रहेगा। काम का प्रेशर आपको बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देगा, आप थका हुआ महसूस कर पाएंगे, लेकिन आप संतुलन बनाकर रखेंगे तो चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे। अगर ज़रूरत हो तो काम को पूरा करने के लिए थोड़ा और समय आप मांग सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरह से संतुलन बना पाते हैं ये इस समय काम के लिए। प्रेम जीवन अच्छा है और लंबे समय से अगर आप किसी के साथ संबंध में हैं तो धैर्यपूर्वक इस समय में आपको ध्यान देना है और छोटी छोटी बातों को छोड़कर भविष्य के बारे में सोचना है। अगर आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि आपके संबंधों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। आज अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, इंद्र योग, ऐसे ऐसे योग बने हुए हैं। तो इन योगों में आपका जो काम है ना वो अच्छे से चलने वाला है। अगर आप कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है तो आज आपके लिए अच्छा दिन रहने वाला है। जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनके लिए कुछ अच्छा बोनस वगैरह आपको मिल सकता है, अच्छे गिफ्ट आपको मिल सकते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन फिर भी देखिए, आपके लिए जो छठा भाव आता है ना वो आता है अष्टम में। छठा भाव नहीं, कन्या राशि आती है। तो यहाँ क्या रहेगा, कन्या राशि में अपने ससुराल पक्ष से चंद्रमा की उपस्थिति की वजह से ससुराल पक्ष से अपने संबंधों को अच्छा बनाकर चलना है। अपने रिलेशंस पर आपको ध्यान देना है। परिवार के साथ, कुटुंब के साथ जब भी बैठेंगे तो थोड़ा सा वाणी पर संयम रखेंगे, ये आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि किसी ना किसी वजह से उनके साथ आर्ग्यूमेंट हो सकता है जो आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो है कि इन 2 दिनों में आपको थोड़ा सा संयम के साथ काम करना होगा। संयम से काम कर लेंगे तो आपके लिए दिन अच्छा बन जाएगा। उपाय के तौर पर मैं यही कहूंगी कि एक तो जो मैंने धनतेरस के दिन आपको पूजा पाठ बताई वो आपको करना है और अपना वाणी पर कंट्रोल करना है, पेशेंस के साथ काम करना है, तब जाकर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।